बाजारों में एक रोड पर मागमा देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रही थी। उनकी 2 बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी नंदिनी सिंह देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी सावित्री सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। मागमा देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियों क्या करती है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह कहती एक देश की रक्षा करती हैं, दूसरी जिले की। लेकिन मागमा देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम अरुण चौधरी था, अपना बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क के किनारे रोकी और सीधा मागमा देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। अरुण ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। मागमा देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तोल दूं? अरुण चौधरी ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ दे 1 किलो। मागमा देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोलकर पॉलीथीन में दे दिए। अरुण ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही काटा कर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के उसने मुंह बनाते हुए कहा, हूं ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद अमरूद। मीठा तो बिल्कुल नहीं है। मागमा देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा छक्कर देख लीजिए। लेकिन अरुण चौधरी हंसते हुए बोले, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी नहीं मिटा है, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, समझी? मागमा देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ती हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस यही सुनते ही अरुण चौधरी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। मागमा देवी हक्की बक्की रह गई। उनके आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की कीमत नहीं हुई कि उस वदी वाले से कुछ कहे। फिर अरुण चौधरी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में किसी ने मागमा देवी की मदद नहीं कि पास के ही घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का रोहित, यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह मागमा अम्मा को बचपन से जानता था और सम्मान करता था। उसमें वीडियो रिकॉर्ड करन बंद किया और सोचने लगा, इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था मागमा अम्मा की एक बेटा फौज में है। उसने कहीं से उनका फोन नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वह बेटियों नंदिनी सिंह व्हाट्सएप पर भेज दी और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, नंदिनी दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ है। किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर नंदिनी सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उनके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, नंदिनी के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांता आंखें गुस्से लाल हो गई। जब उसने इंस्पेक्टर अरुण चौधरी को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उनकी बहन को पालने में पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहां से जाएं और इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम सावित्री सिंह को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने सावित्री को फोन लगाया। सावित्री उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपने बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर उठाया और हाँ दीदी, सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली। नंदिनी की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी देख। सावित्री ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी मां, प्यारी मां, सड़क पर बिखरे अमरूद के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी मौन की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। सावित्री की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। सावित्री कांपती आवाज में कहा, दीदी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सब सुनते ही नंदिनी फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं छुट्टी लेकर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। सावित्री नर्म आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है, यह लड़ाई मैं लूंगी, मां को इंसाफ दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। नंदिनी कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलना चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। सावित्री ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी,
अब यह मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूदा सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सावित्री अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर साधारण सा लाल रंग का सूट सलवार पहन लिया। वह अपनी मां के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। वह जब पहुंची, माघम देवी एक कोने चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। सावित्री, तू यह सब ठीक तो? सावित्री कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी मां के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माघमा देवी सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ो उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। सावित्री ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं है। मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगी। माघम देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। हमें बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात सावित्री नहीं, एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी, अगर वह डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे रंगे हाथ पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला सलवार सूट पहना है और अपने भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं और यह बात हम दोनों के बीच ही रखना चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं भी सिविल ड्रेस शहर के कोतवाली थाने में एक पर लिखवाने जा रही हूं। अपनी पहचान छिपाकर मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। विकास ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। सावित्री ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। सावित्री ने कहा, साधारण सा पीले रंग का सलवार सूट पहना है, लूपटाड़ा डाला और एक नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर अरुण चौधरी और एसएओ संदीप राणा चाय पीते हुए हंसी मजाक करते हुए। सावित्री डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। संदीप राणा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसी ने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अरुण चौधरी चौकन्ना हो गया। उसने सावित्री को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने नाम लिखा? क्या है? तेरा और किसी इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप भी तेज कार बाजार में बुजुर्ग महिला के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी, मैं उनकी बेटी हूं। सावित्री ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश करी कि यह सुनते ही अरुण और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। आओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? अरुण मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। सावित्री ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, यह गैरकानूनी है, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। संदीप, गड़ जा, तू हमें कम सिखाएगी। ज्यादा जबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकलो यहां से। सावित्री वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाएं बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी। तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। सर, गंगा प्रसाद यादव जी थाने आ रही है। गंगा प्रसाद यादव का नाम सुनते ही अरुण और चौधरी दोनों के चेहरे रंग बदल गया। गंगा प्रसाद शहर का एक बहुत बड़ा दबंग नेता था, जिसके इस आरोप पर पुलिस वाले चलते थे और नाचते थे। दोनों ही इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया। अरे जल्दी करो, गेट खोलो जल्दी। संदीप ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए। जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने गंगा प्रसाद यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या क्या हाल है चौधरी? कामधाम अच्छा चल रहा है ना? क्या मुर्गा फंसाया कि नहीं है आज? अरुण और संदीप हाथ जोड़ के मुस्कराने लगे। आपकी कृपा है साहब, आइए बैठिए। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी सावित्री पर पड़ी। सावित्री को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ रहा, सावित्री के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहां इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ
थी। इंस्पेक्टर अरुण और संदीप हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है, गंगा प्रसाद जी। इसकी सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? संदीप चौधरी ने पूछा। गंगा प्रसाद यादव। ये लड़की कौन है? गंगा प्रसाद ने बोला। ये इलाके की डीएम है। तब संदीप चौधरी और अरुण चौधरी ने माफी मांगी और मैडम गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें और वीडियो को शेयर करें।